मुर्दाबाद मुर्दाबाद में काम करने वाली कंपनी मुर्दाबाद 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 प्रोजेक्ट के नाम पे उधमपुर को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो प्रोजेक्ट के नाम पे लूट के सूट बंद करो बंद करो बंद करो प्रोजेक्ट के मुर्दाबाद प्रोजेक्ट में काम करने वाली कंपनी मुर्दाबाद 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 सूट बंद करो बंद करो बंद करो प्रोजेक्ट में काम करने वाली कंपनी मुर्दाबाद 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 प्रोजेक्ट में काम करने वाली कंपनी मुर्दाबाद प्रोजेक्ट के नाम पे चोर बाजारी बंद करो बंद करो बंद करो प्रोजेक्ट के नाम पे लूट के सूट बंद करो बंद करो बंद करो प्रोजेक्ट में काम आज तक हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी कंपनी जो डेढ़ पौने 200 करोड़ का काम लेती हो, और यहाँ पे देखिए कैंकरा बिछाने का तरीका और इस पे काम करने का तरीका देखिए। एक महीने से उधमपुर का सबसे जो ट्रैफिक वाला रोड है, जो सबसे बिजी रोड है, डीसी ऑफिस से लेके हमारा गोल मार्केट और चबूतरा तक रोड है, आप देखिए 1.5 महीने से उखाड़ के रखा है। लंबी गली सबसे बिजी गली है, RS माई गली है, बाकी साइडों में गलियों की बात तो छोड़िए, लेकिन पूरे शहर की तबाही और बर्बादी करके रख दी है इन्होंने। और लगभग 2019 स्टार्टिंग जनवरी में ये काम शुरू हुआ था, 19 पूरा हो गया, 20 हो गया, 21 कंप्लीट होने जा रहा है। 2.5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया। इस कंपनी के काम का स्टैंडर्ड सबसे घटिया स्टैंडर्ड है। और मैं इस कंपनी के लोगों को कई बार हमने पूछा कि क्वालिटी कंट्रोल पे कौन से अधिकारी नियुक्त किए हैं। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इस कंपनी के पास क्वालिटी चेक करने के लिए कोई अधिकारी नहीं है। इस कंपनी का कोई किस क्वालिटी का काम हो रहा है कोई नहीं है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, उधमपुर के यहाँ लेबरर क्लास लोग कोरोना महामारी से बेरोजगारी का शिकार हुए हैं, भुखमरी का शिकार हुए हैं। और इस देवका प्रोजेक्ट में अभी भी जाइए, लंबी गली में जहाँ सिटी मिडिल स्कूल है, अभी भी आप जाके चेक करिए, वहाँ पे रोंगिया और बांग्लादेशी काम कर रहे हैं। उधमपुर के देविका प्रोजेक्ट में रोंगिया और बांग्लादेशी काम कर रहे हैं। हम जितेंद्र सिंह जी को पूछना चाहते हैं, आप कहते हैं हम तो अगले साल POK पर भी कब्जा कर लेंगे, लेकिन POK पर कब्जा करना दूर की बात है। आप तो ये बताइए कि हमारे लोगों को रोजगार नहीं है। परसों भी हमारे नौजवानों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। जिन नौजवानों ने यहाँ देवका कंपनी में छोटी मोटी ठेकेदारी या मेटी की है या लेबर का काम किया है, एक साल से उनको पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन रोंगिया और बांग्लादेशियों को उधमपुर में काम दिया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद जितेंद्र सिंह जी से पूछना चाहते हैं, जितेंद्र सिंह जी, जब भी आपको कोई पूछे तो आप कहते हैं ये पाकिस्तानी है जो बीजेपी के साथ नहीं है। आप बताइए, बांग्लादेशी और रोंगिया जो उधमपुर में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है जमीनें भी खरीद ली होंगी, यहाँ के बाशिंदे भी बनने वाले हैं, उनको कौन पूछेगा? क्या जितेंद्र सिंह जो सिटिंग MP है उनकी जिम्मेदारी नहीं है? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, देवका कंपनी की जांच जो है, ACB जो है, हमारी क्राइम ब्रांच है, विजिलेंस है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि इस कंपनी की जांच कीजिए। इस कंपनी के पास क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए कोई अधिकारी नहीं है। इस कंपनी की DPR लोगों को पता नहीं है। इस कंपनी में क्या स्पेसिफिकेशन है काम की, किसी को पता नहीं है कि ये पाइप कितनी नीचे पड़नी चाहिए, पाइप के नीचे कितनी बजरी पड़नी चाहिए, कितना सीमेंट पड़ना चाहिए, कितनी डस्ट पड़नी चाहिए, ना किसी को पता है और ना नीचे पड़ा है। ये प्रोजेक्ट आज भी फेल है, कल भी फेल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैंने पिछले दिनों भी कहा, अगर दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची बिल्डिंग है, वो रेत के पहाड़ के ऊपर समुंदर के बीच में 5 सालों में बनाई जा सकती है, उधमपुर में 3 साल का समय हो गया, अभी तक पाइपें जो पाइपें डाली हैं, सड़कें गलियां उखाड़ी हैं, वो उनको बंद करने का इस कंपनी के पास कोई स्कीम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। सबसे फ्लॉप इसमें धांधली की भी खबर आ रही है, क्या धांधली हुई है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, क्या इसमें धांधली हुई है? ये धांधली मुझे क्यों पूछते हैं? ये देखिए कौन सा है, गांव के दूर दराज गांव में भी जब सड़क पे लुक पड़ती है तो ये कैंकरा पड़ता है, ये कैंकरा डालते हैं, इस तरीके का कैंकरा पड़ता है। और कल आप देखेंगे इसके ऊपर ना डस्ट डाली जाएगी, ना इसके ऊपर प्रॉपर रूलिंग होगी, और ना इसको प्रॉपर इसको मैं प्रॉपर तरीके से मैग्नेमाइजेशन होगी। आप जाइए दुधाधारी में परसों योग किया था, एक आप पैर से सारी लुक को उखाड़ सकते हैं। और मुझे बताइए कि आप हमारी अच्छी भली सड़क है, ये हम इस टाइम जो है धरने पे हैं, हम कोर्ट रोड के DC ऑफिस के सामने बैठे हैं,
हमारी अच्छी वाली सड़क है, बढ़िया से लुक वाली सड़क है। आपने बीच में से 2 फुट उसको उखाड़ के और 2 फुट में लुक डालेंगे, बाकी सड़क कैसे, उसका मैचिंग कैसे होगी? पुरानी और नई लुक का मैचिंग कैसे होगा? ये मैचिंग हो ही नहीं सकता है। दूसरा, 2 फुट के अंदर रूलर फिर नहीं सकता, इसके ऊपर रूलर चल नहीं सकता है, इस कैंकरे को दबा नहीं सकता। जब ये कैंकरा दबेगा नहीं तो इसके ऊपर लुक कैसे ठहरेगी? कौन पूछेगा इसको? साहब, क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा इस प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए, हम विजिलेंस ACB है उसको हम लिखने जा रहे हैं, जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके नोटिस में लाने जा रहे हैं, और जितनी भी ये क्राइम को चेक करने वाली हैं, ये करप्शन को चेक करने वाली जितनी भी देश की और यूटी की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम अपने नाम से हम राइटिंग में भेज रहे हैं कि ये सबसे फ्रॉड कंपनी है, सबसे घटिया कंपनी है, लोगों के पैसे खा गई हमारे लोगों का। आप बताइए, हमारे कितने इंजीनियर यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे दिहाड़ी वाले कितने उधमपुर के काम कर रहे हैं, कितने जम्मू के कर रहे हैं। आपने यूपी से लाए लोग, आपने बिहार से लाए, आपने रोंगिया लाए। यूपी बिहार वालों को बर्दाश्त किया जा सकता है, दिल्ली वालों को बर्दाश्त किया जा सकता है, पंजाब वालों को किया जा सकता है, अब रोंगिया और बांग्लादेशी यहाँ काम करेंगे। हमारे लोग भूखमरी के शिकार हैं। हमारे लोगों को उधमपुर में 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, यहाँ दिहाड़ी लगाने के लिए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। बेरोजगार सैकड़ों इंजीनियर हैं जहाँ उनको मौका नहीं मिलेगा। यहाँ सुपरवाइजर सैकड़ों नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनको अपने घर के बाहर नौकरी करने का मौका नहीं मिलेगा। उनको यूपी में कौन नौकरी देगा? उनको बिहार में कौन देगा? उनको दिल्ली में कौन देगा? और फिर बांग्लादेश में कब जाएंगे और फिर जाके वहाँ नौकरी करेंगे? ये सबसे मैं कहना चाहूँगा, ये बांग्लादेशी मुझे लगता है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये हमारी कंपनी है। कहीं इसके चेक किए जाए इसके रिकॉर्ड, कहीं पाकिस्तान के साथ उस कंट्री की जो है सरकार के साथ तालमेल तो नहीं कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को हमारे उधमपुर में बसाए जाने की बहुत बड़ी साजिश है इस कंपनी के माध्यम से। इस कंपनी का बहुत बड़ा एक मिशन है कि उधमपुर में बांग्लादेशी और रोंगिया को इस कंपनी में पहले उसको लेबर का काम दिया जाएगा, फिर ठेकेदारी दी जाएगी, फिर वो सुपरवाइजर बनाया जाएगा, फिर वहाँ पे उधमपुर के अंदर बसाया जाएगा, जो हम किसी भी सूरत में उधमपुर के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उधमपुर वासियों से अपील करना चाहता हूँ। मैं देख रहा था कि यहाँ पे जांबे पे बैठे थे, स्कूटर वाला जल्दी स्कूटर निकालता है, मुझे घर में जाना है, बीवी इंतजार कर रही है, फुलके बना रही है। शर्म करनी चाहिए हमें। हमारी उधमपुर का देविका का करोड़ों रुपए लूटा जा रहा है, ये कंपनी लूट रही है, ये प्रशासन के साथ मिलकर लूट रही है। और उधमपुर के लोगों के पास अपने घर के बाहर निकलने का समय नहीं है, अपने घर के बाद इनको कंपनी के मैनेजर को पूछने का समय नहीं है, इंजीनियर को पूछ नहीं सकते। ये पैसा किसी इंजीनियर का नहीं है, देवका कंपनी का नहीं है, किसी DCSP का नहीं है, ये हमारे गरीब लोगों का ये टैक्स पेयर मनी है। और हमें पूरा हक है कि इसके ऊपर हम पूछ सकते हैं कि हमारे टैक्स के रूप से दिया हुआ पैसा मिसयूज किस तरीके से किया जा रहा है, क्यों उसको बर्बाद किया जा रहा है, क्यों उसको लूटा जा रहा है। इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना तो इसमें लूट खसुट बर्दाश्त की जाएगी, और ना ही यार रोंगे और बांग्लादेशियों को उधमपुर बसाने की साजिश जो है इसको बर्दाश्त किया जाएगा।